हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एजुकेशन हब। मैं हूँ आपका मनीष स्वामी। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। और रिसेंटली पिछले 3-4 दिन से आप न्यूज देखा होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एज ए क्लाइंट, एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर या एमएफडी जुड़े हुए हैं, आप ये न्यूज जानते हैं। वो ये है कि जो इंडेक्सेशन बेनिफिट जो मिलता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डेट म्यूचुअल फंड्स का, वो अब 1 अप्रैल 2023 के बाद नहीं मिलने वाला है। अब ये जो न्यूज आने के बाद बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स सब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अभी डेट म्यूचुअल फंड का क्या होगा या क्या करना चाहिए। अगर ऑलरेडी मैं इन्वेस्टेड हूं तो मैं क्या करना चाहिए, और मैं नया इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं सो उसका क्या इंपैक्ट होने वाला है। फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू फर्स्ट गुड न्यूज इज, अगर आप ऑलरेडी डेट म्यूचुअल फंड में अगर कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट किया है और उसके ऊपर आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इट इज गोइंग टू बी सेम। जो भी करंट रूल है वही आपको जो बेनिफिट मिलता था, इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता था। अगर आप मिनिमम 3 ईयर्स से ज्यादा अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहते थे और उसमें आगे भी ये बेनिफिट कंटिन्यू रहने वाला है। इट इज कॉल्ड ग्रैंड फादरिंग हुआ है। अब तक का जो भी आपने 31 मार्च 2023 तक जो भी आप अमाउंट म्यूचुअल फंड में, डेट म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी जो इन्वेस्ट कर चुके हैं, उसको जो करंट जो टैक्स रूल है डेट म्यूचुअल फंड के लिए जो लागू होता है, अगर आप शॉर्ट टर्म का है विद इन 3 ईयर्स अगर आप विड्रॉ करते हैं, करंट जो रूल है वो उसके ऊपर जो भी गेन्स होता था उस गेन वुड हैव बीन टैक्स्ड एट योर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। अगर आप मोर देन 3 ईयर्स के लिए इन्वेस्टेड रहते थे तो आपको 20% इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के बाद 20% टैक्स भरना पड़ता था, विच इज जो 20 आप इंडेक्सेशन बेनिफिट लेने के बाद आपको नेग्लिजिबल टैक्स आता था ऑन डेट म्यूचुअल फंड। ये रूल अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, इट इज गोइंग टू बी सेम एज इट इज। However, अगर आप कोई भी नया इन्वेस्टमेंट आप 1 अप्रैल के बाद करने वाला है, उसके ऊपर जो टैक्स इंपैक्ट होगा वो चेंज लेने वाला है। वो चेंज क्या है, जैसे वो कैसे टैक्स होने वाला है। अब 1 अप्रैल 2023 के बाद जैसे आपका बैंक एफडी टैक्सेबल होता था या होता रहा है और होने वाला है, वैसे ही अगर आपका लॉन्ग टर्म कितने भी साल के लिए आप इन्वेस्टेड रहोगे, जो पैसा आप जो 1 अप्रैल के बाद इन्वेस्ट करोगे उसका सेम टैक्स रूल रहने वाला है, सेम लाइक बैंक एफडी। अगर आपका बैंक एफडी में अगर आप करते हैं जो इंटरेस्ट बेनिफिट का टैक्स जो बेनिफिट मिलता था वो जैसे टैक्सेबल होते हैं, वैसे ही आपका डेट म्यूचुअल फंड भी टैक्सेबल होने वाला है। ओके, सो नाउ तो इसका मतलब क्या है कि अब ये फर्स्ट अप्रैल 2023 के बाद क्या डेट म्यूचुअल फंड बेनिफिशियल नहीं है, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर फ्रेंड्स अगर आप बैंक एफडी करने वाले हैं 1 अप्रैल 2023 के बाद आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए, तो आप बेफिक्र होकर डेट म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज टैक्स इंपैक्ट विल बी सेम लाइक बैंक एफडी। हाउएवर डेट म्यूचुअल फंड का और भी एडिशनल जो बेनिफिट्स है आपको वो मिलने वाला है। वो क्या बेनिफिट्स है? सबसे पहला, अगर आप बैंक एफडी करते हैं तो अगर आप 10 लाख रुपए का अगर आप एफडी करते हैं, अगर आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, जरूरत है, तो आपको पूरा 10 लाख रुपीस का एफडी ब्रेक करना पड़ेगा वो 1 लाख रुपए का यूज करने के लिए। एंड देन जो बाकी 9 लाख रुपीस आपको उस समय में जो एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होगा उस इंटरेस्ट रेट में आपको री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये वाला जो सिचुएशन है डेट म्यूचुअल फंड में बेटर लिक्विडिटी है। आप 1 लाख में आपको 10,000 भी चाहिए आप विड्रॉ कर सकते हो, बाकी का पैसा एज इट इज कंटिन्यू रहेगा। सो दैट मीन सबसे पहला फर्स्ट बेनिफिट अगर आप एफडी के साथ कंपेयर करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में क्या मिलने वाला है, बेटर लिक्विडिटी। सेकेंड जो बेनिफिट है आपको बेटर यील्ड मिलने का चांसेस है। डेट म्यूचुअल फंड में आप कौन सा पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से इंटरेस्ट साइकिल के पॉइंट में इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी बेस पे डिपेंड होता है। यस, करेंटली मोस्ट ऑफ द डेट म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखते हो, मीडियम टर्म में देखते हो, तो इवन शॉर्ट टर्म में भी देखते हो, तो यील्ड आपके जो बैंक एफडी से उससे अच्छा आपको आने वाला है। सो देयर कुड बी ए बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ yield or return on your investment in that point. From that point of view also you can consider investing in debt mutual fund. जो थर्ड बेनिफिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटर डाइवर्सिफिकेशन। बेटर डाइवर्सिफिकेशन क्यों? बिकॉज अगर आप एक एफडी करते हैं पर्टिकुलर बैंक में, ए या बी या सी बैंक में, तो आपका 100% जो पैसा से वो एक बैंक में एफडी हुआ है। कल 1 करोड़ का अगर आपने एफडी किया है तो वो पूरा का पूरा वो एक बैंक में। और रिसेंटली आपने ग्लोबल में देखता होगा बहुत सारा बैंक रातों रात डिफॉल्ट हो रहे, बैंकरप्ट हो रहे। सो ऐसा कुछ सिचुएशन अगर हुआ
तो आपका 100% जो पैसा है, एक्सेप्ट जो 1 लाख 5 लाख का जो इंश्योरेंस है, आरबीएस है, उसको छोड़ के बाकी पूरा पैसा आपका ऑलमोस्ट 100% कैपिटल रिस्क पे हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आप इवन 1 लाख रुपए भी इन्वेस्ट करते हैं, कम से कम 20, 25, 30 अलग अलग इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किया रहता है। सो देयर इज अ बेटर डाइवर्सिफिकेशन in debt mutual fund. From this point of view also, if you want to invest in debt mutual fund, you can consider investing debt mutual fund instead of bank FD. I am not saying bank FD गलत है, हर प्रोडक्ट का अपना अपना फीचर है। मैं ये बोल रहा हूं अगर आप शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए बैंक एफडी करते हो तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज उससे ज्यादा फीचर्स, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको डेट म्यूचुअल फंड में भी मिल सकता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इन डेट म्यूचुअल फंड, वो कंपेयर टू अगर आप बैंक एफडी का अगर कंपेयर करते हो, डेट म्यूचुअल फंड में देयर इज नो टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड सोर्स। इन बैंक एफडी देयर इज ए टीडीएस, एंड इतना जो उसका जो टीडीएस जो स्ट्रक्चर है, लाइक यू नो देयर इज ए नोशनल टैक्स इज अप्लाइड। आपने 10 लाख का एफडी किया है, आप 5 साल के लिए किया है, यू आर नॉट टेकिंग दैट मनी इनटू योर बैंक अकाउंट, स्टिल you will be paying tax on it on accrual basis. Every 3 months में you know it will be TDS is deducted based on the accrual. आपने पैसा यूज भी नहीं किया, 5 साल के बाद आप यूज करने वाले, लेकिन you will end up paying the tax after 3 months only. After 6 months every quarterly में वो TDS deduct होगा। ये वाला जो रूल है फ्रेंड्स, डेट म्यूचुअल फंड में आपको जो टैक्स जो लगने वाला है वो खाली आप जब विड्रॉ करते हो 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, 20 साल के बाद, करेंटली जो टैक्स रूल है उसके हिसाब से, जो नया इवन चेंजेस जो टैक्स रूल है उसके बेसिस पे जो टैक्स का जो सिचुएशन है वो आपको नोशनल बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स भरने के लिए जरूरत नहीं है। सो ये सारे जो बेनिफिट्स है, जो फीचर्स है, अगर आपको बेटर लगता है तो आप एफडी के बदले में डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने को कंसिडर कर सकते हो। सो आपका एनीवे शॉर्ट टर्म नीड के लिए इधर आपको लो रिस्क इन्वेस्टमेंट में करना पड़ेगा। आपके पास बैंक एफडी है, आपके पास डेट म्यूचुअल फंड है, दोनों है। मैं आपको दोनों का कंपैरिजन दिया है और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, उसके बेस पे आप चूज कर सकते हैं। बट स्टिल डेट म्यूचुअल फंड holds looks better compared to bank FD even in the new जो स्ट्रक्चर आया हुआ है। बिकॉज अगर आपका इक्विटी जो डोमेस्टिक इक्विटी में अगर जो एक्सपोजर अगर लेस देन 35% है, तो अगर आपका 65% ज्यादा अगर वो डेट कंपोनेंट है तो दैट कम्स अंडर द डेट कैटेगरी। एंड पहला जो 3 इयर्स और जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो डिफाइन होता था, अभी वो नहीं होने वाला है। इट विल बी एट पार विद बैंक एफडी। सो इसको कंसिडर करते हुए यू कैन डिसाइड आपको डेट म्यूचुअल फंड में करना है या फिक्स डिपॉजिट में करना है। और जो भी करना है, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, बिकॉज हर पर्सन्स रिस्क कैपेसिटी and return expectation, lot of other taxation situation could be different. So based on that, you take a call. With this, keep watching, keep learning. Signing off. Bye bye. I'll see you in the next video. Bye bye.